अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। रियासत आंध्र प्रदेश की खदावर सियासी शख्सियत डी श्रीनिवास उर्फ सीनवाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनकी मौत ने एक ऐसा कलाप पैदा कर दिया जिसका पुनः होना मुमकिन नहीं। निजामाबाद जिले की सियासत का एक दरख्शां सितारा अब गुल हो चुका है। आंध्र प्रदेश की तारीख के ताकतवर तरीन कायद की हैसियत रखने वाले डी श्रीनिवास ने 29 जून की सुबह अव्वलिन सातों में अपनी आखिरी सांस ली और दुनिया से रुखसत हुए और अपने पीछे बेशुमार यादें छोड़ गए। डी श्रीनिवास ने निजामाबाद के वेलपुर मंडल में 27 सितंबर 1948 को जन्म लिया। उन्होंने यूथ लीडर की हैसियत से अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया। वो साबिक वजीर फाइनेंस अरगुल राजाराम के हामी और शागिर्द थे और इनकी क़यादत में ही अपने सियासी सफर का आगाज किया। उन्होंने सबसे पहले MLC इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा। 1983 में कांग्रेस पार्टी ने इनको हल्के असेंबली निजामाबाद से पार्टी उम्मीदवार बनाया, लेकिन बदकिस्मती से वो तेलुगु देशम उम्मीदवार डी सत्यनारायणा से शिकस्त खा गए। कांग्रेस पार्टी ने इनको एक बार फिर 1992 में पार्टी टिकट दिया। इस बार डी श्रीनिवास ने डी सत्यनारायणा से अपनी शिकस्त का बदला ले लिया और शानदार कामयाबी हासिल करते हुए MLA मुंतखब हुए और चिन्ना रेड्डी की काबीना में इनको पहली बार वजीर बनने का एजाज हासिल हुआ। 1994 में गैर मुतवक्के तौर पर इनके ही शागिर्द सतीश पवार ने तेलुगु देशम पार्टी का टिकट हासिल करके इनको शिकस्त से दो चार कर दिया। सतीश पवार की जीत को इसलिए अहमियत दी गई कि वो तेलुगु देशम से पहली बार असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। उस वक्त डी श्रीनिवास ने रियासत में अपनी जबरदस्त शनाख्त बना ली थी और एक ताकतवर लीडर की हैसियत से इनको जाना जा रहा था, लेकिन इनकी शिकस्त ने सबको चौंका दिया। मगर उस वक्त रियासत में NTR की नाकाबिले शिकस्त लहर चल रही थी, लिहाजा डी श्रीनिवास की शिकस्त कोई हैरत की बात नहीं थी। उन्होंने 1999 में फिर से असेंबली में वापसी की और रियासती वजीर बने। इसी तरह फिर से 2004 में भी इनको MLA बनने का एजाज हासिल हुआ। 2009 और 2010 में इनको मुसलसिल 2 बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस वक्त वो रियासत आंध्र प्रदेश के सदर कांग्रेस थे। एक वक्त था जब इनका नाम रियासती वज़ीर आला की हैसियत से गूंज रहा था, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की वजह से इनको खामोश कर दिया गया। डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद चूंकि डी श्रीनिवास रुकने असेंबली नहीं थे, इस बार भी ये मौका इनके हाथ से चूक गया, लेकिन उन्होंने MLC की निशिस्त हासिल कर ली। BC तबके से ताल्लुक रखने वाले डी श्रीनिवास ने पार्टी की जानिब से मुसलसिल नजरअंदाज किए जाने पर नाराज होकर TRS में शमूलियत इख्तियार की थी। इनको TRS हुकूमत में हुकूमती मुशीर नामजद किया गया था। आखिरी ओहदा जिस पर डी श्रीनिवास ने खिदमत अंजाम दी वो राज्यसभा MP का ओहदा था, जिसके बाद डी श्रीनिवास की सेहत और उम्र ने साथ देने से इनकार कर दिया और उन्होंने सियासी जिंदगी से सबकदोशी इख्तियार कर ली। लेकिन इनका नाम हमेशा ही ताकतवर तरीन कायद की हैसियत से चर्चे में शामिल रहा। डी श्रीनिवास के पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 फर्जंदान हैं, जिनमें बड़े बेटे निजामाबाद के साबिका मेयर डी संजय है और दूसरे फर्जंद MP डी अरविंद है। डी श्रीनिवास की पॉलिसी हमेशा ही सेकुलर रही। वो तमाम तबकात बिलखुसूस मुसलमानों में जबरदस्त मकबूलियत रखते थे और मुसलमानों ने हमेशा ही इनका साथ दिया। इनकी मौत से पूरा जिला निजामाबाद रंज व अलम का शिकार हो गया। इम्कान है कि इनकी मैयत निजामाबाद लाई जाएगी और इतवार के दिन निजामाबाद में ही इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। डी श्रीनिवास रियासत का एक कहानी अजायम रखने वाला कायद, रियासत बिलखसूस जिले निजामाबाद एक अजीम कायद से महरूम। अवाम टीवी इंतजामिया व अमला इनकी मौत पर गहरे रंजो दुख का इजहार करता है और इनके लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करता है। जिला निजामाबाद में एक शानदार तारीख मुर्तकिब करने वाले डी श्रीनिवास, जिन्होंने तुलबा कायद की हैसियत से अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया था, वो मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। यूथ कांग्रेस NSUI से शुरू होकर उन्होंने आंध्र प्रदेश के सदर प्रदेश कांग्रेस की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी। वो MLA, MLC और राज्यसभा MP जैसे अहम ओहदों पर मुंतखब हुए और कई बार रियासती काबीना में कई अहम तरीन कलमदानों के साथ रियासती वजीर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं।
76 साल की उम्र में उन्होंने 29 जून की सुबह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। इनकी मौत पर अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर ने अपने गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि श्रीनिवास अन्ना एक अवाम दोस्त कायद थे। जब भी मैं इनके पास काम लेने जाता वो कभी इनकार नहीं करते। कई हसास मौके पर उन्होंने मेरा साथ दिया। इनकी मौत मेरा जाती नुकसान है। इनके साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत ही कीमती और अनमोल है। इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं इनके फर्जंदान डी संजय फर्स्ट मेयर और डी अरविंद एमपी के गम में बराबर का शरीक हूँ। गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय ने डी श्रीनिवास की मौत पर दुख का इजहार किया, अलाहिकीन से ताजियत की और कहा कि वो एक तजुर्बेकार और आवाम दोस्त कायद थे। रियासत हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने अपने ऑफिशियल जारी करदा बयान में मुश्तरका आंध्र प्रदेश के साबिका रियासती वजीर व प्रदेश कांग्रेस सदर डी श्रीनिवास की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। ऑनरेबल गवर्नर के पर्सनल सेक्रेटरी कैलाश नागेश ने ये मकतूब मीडिया के हवाले किया। उन्होंने बताया कि डी श्रीनिवास से इनके देरीना मरासिम थे। वो एक तजुर्बेकार, संजीदा और अवाम के मफाद में काम करने वाले कदावर कायद थे। कई अहम उमूर पर हम एक दूसरे से मशावरत करते थे। ऑनरेबल गवर्नर ने बताया कि वो जब मरकजी वजीर रेलवे थे उस वक्त निजामाबाद रेलवे स्टेशन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ था। उस वक्त हमने निजामाबाद में तरक्की के उन्वान पर गुफ्तगू की थी। वो एक अच्छे सियासी रफीक से महरूम हो चुके हैं और शदीद गम का शिकार है। उन्होंने डी श्रीनिवास के लवाहिकीन से दिली इजहार ताज़ियत की। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने डी श्रीनिवास की क़यामगाह पहुंचकर उनकी नाश का दीदार किया और खराज अकीदत पेश की। उन्होंने कहा कि मैं एक सियासी मुशफ़िक़ रफ़ीक से महरूम हुआ हूँ। मुल्क के नामवर सियासी कायदीन में शामिल डी श्रीनिवास की मौत ने सियासी और समाजी हलकों में यकसा रंजो गम का माहौल बना दिया। कई अहम शख्सियतों ने हैदराबाद बंजारा हिल्स में वाक़े इनकी क़यामगाह पहुंचकर इनकी नाश का दीदार किया और फूल निछावर किए। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर जो कि डी श्रीनिवास के सियासी रफीक थे, उन्होंने भी डी श्रीनिवास की क़यामगाह को पहुंचकर इनकी नाश का दीदार किया और इनके अफराद खानदान बिलखुसूस फर्जंदान डी अरविंद और डी संजय से दिली इजहार ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि डी श्रीनिवास की मौत से इनको दिली सदमा पहुंचा है। हमने साथ में काम किया और सियासी उतार चढ़ाव देखे। हम दोनों का ही ताल्लुक एक ही जिले से था, लिहाजा बहुत ज्यादा मिलना जुलना और साथ में काम करने का मौका मिलता था। मुश्तरका आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के शहर को तोड़ने और कांग्रेस को बरसर इख्तिदार में लाने डी श्रीनिवास का अहम तरीन रोल था। हाजियों के काफिले की वापसी डिस्ट्रिक्ट हज कमेटी ने वालियाना खैर मकदम किया। हाजियों ने अपने तासुरात पेश किए और हज सोसाइटी की खिदमत की सताइश की। हुज्जाज इकराम का पहला काफिला सादत हज के हसूल के बाद निजामाबाद पहुंचा तो इनका लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में जुम्मेदाराना ने डिस्ट्रिक्ट हज कमेटी की जानिब से वालियाना खैर मकदम किया गया और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर हुज्जाज इकराम ने अपने सफर के तासुरात बयान किए और जुम्मेदाराना ने डिस्ट्रिक्ट हज कमेटी की खिदमत की सताइश की। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से सदर डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी मौलाना आबिद कासमी और दिगर ने खिताब किया। अलहाज वलीउल्लाह सिद्दीकी ने अपने सफर हज के तासुरात बयान किए, साथ ही इंतहाई रक़त अंगेज दुआ भी की गई। इस मौके पर अहमद अब्दुल अजीम, मोहम्मद अफरोज, अब्दुल हई राहिल व दिगर मौजूद थे। कि भाई निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी तो हाजियों की खिदमत करने की पूरी कोशिश करती है। अगर सोसाइटी की तरफ से आपको लेकर जाने में या वापस लाने में अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ हो तो सोसाइटी अपनी अपनी जानिब से माजरत भी पेश करती है और आपसे दरख्वास्त करती है कि हमारी इन कोताहियों को, हमारी इन खामियों को आप दरगुजर फरमाएंगे। और हमेशा हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं और ये फंक्शन हॉल वाले हैं और उलमाए किराम भी आप हजरात की खिदमत में रहते हैं, आप इनके लिए भी दुआ फरमाएं। बिलाशुबा बहुत ही लिल्लाहियत पे मबनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ जो भी लोग हैं ताउन कर रहे हैं, वॉलंटियर्स वगैरह हैं, इनकी बेलौट खिदमत है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, सेहत में और उसमें बरकत दे। यानी इन तमाम की जो खिदमत है यानी अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला इसको इन सबको जिन लोगों ने दामे दर में, सुख में, खद में उलमा इकराम हैं और हमारे
अजीम भाई वगैरह हैं और भी इस तरह के कई लोग हैं जो इसके पीछे हैं। मैं हाजियों की तरफ से आप तमाम के हज कमेटियों की, ये दोनों हज कमेटियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह आलम इस्लाम में मजलूमों की मदद फरमा, उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमा, तमाम मुसलमानों के जायज़ मकासद को पूरा फरमा, अल्लाह उनकी हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह, या मेरे मौला, तू हम सब पे करम फरमा, तमाम मुसलमानों पे करम फरमा, अल्लाह उनकी जायज़ मकासद को पूरा फरमा, उनके हाजात को पूरा फरमा, जो बीमार होने शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार फराहम। डिवीजन 12 में 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन की तामीर। कारपोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने बताया कि इस डिवीजन में अब तक बेशुमार काम पाया तकमील को पहुंचे, मजीद काम जल्दी शुरू किए जाएंगे। डिवीजन 12 में 10 लाख की लागत से स्ट्रीम वाटर ड्रेन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। कारपोरेटर मीर समीर अली इरशाद ने अपने रुफ़क़ा और अहलियान मोहल्ला के हमरा ड्रेन के तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने गुत्तेदार और अहदेदारों को हिदायत दी कि तामीरी काम नक़ाइस से पाक हो। बादिज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर अवाम ने इत्तेमाद किया और शहर में कई कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए हैं और तमाम ही कॉरपोरेटर्स ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत और सरपरस्ती में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। वो डिवीजन 12 से मजलिस के कॉरपोरेटर मुंतखब हुए। यहाँ पर तरक्याती कामों का कोई वजूद नहीं था। एक बहुत बड़ा इलाका, बेशुमार काम, इनके लिए एक चैलेंज था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मुकामी मजलिसी कायदीन के ताउन से उन्होंने भारी फंड्स हासिल किए और बेशुमार तरक्याती व तामीरी काम अंजाम दिए। अब 10 लाख की लागत से स्ट्रीम वाटर ड्रेन के काम जारी है। ये ड्रेन इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि ये पहाड़ी इलाके से मुत्तसिल है। क़ब्ल-ए-ज़ी पहाड़ियों से बहकर पानी ज़ख़ीरा हो जाता था, जिससे अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, मगर अब इस ड्रेन की तामीर से इस देरीन मसले की यकसुई हो जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा मीर नैयर अली और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एम पार्टी की नुमाइंदगी पर जो डिवीज़न नंबर 12 में ये ड्रेन यहाँ पर एक बहुत दिनों से एक ड्रेन थी जो जहाँ पहाड़ जिसके पीछे पहाड़ा है, जो बरसात में पहाड़ का पानी आकर बहुत मुश्किल होती थी यहाँ पर, जिससे यहाँ के मुकामी लोग बार बार मुतालबा करते हैं ड्रेन के लिए। आज हम लोग टेंडर लगाकर जल्द से जल्द काम करने के लिए कंट्रैक्टर से बात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रैक्टर साहब ने इंशाल्लाह ये काम स्टार्ट कर दिए। इंशाल्लाह 2-3 दिन में यहाँ का काम भी मुकम्मल हो जाएगा। है काम यहाँ पर जब मैं आया था यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर आने के बाद काम यहाँ के रोड के ड्रेना के काम जो भी है वो काम चल रहे, काम करा रहा हूँ। आगे भी इंशाल्लाह ताला एम पार्टी अपना जितना हो सके उतना काम करके देंगे, आपको बेफिक्र रहिए। और असद साहब भी इसके लिए बहुत यानी बैकवर्ड एरिया है, सलम एरिया है, तो उन्होंने भी बहुत तवज्जो देते हैं बैकवर्ड एरिया के लिए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द और दूसरे काम भी है हम काम करेंगे। और इसके ऊपर ये कमिश्नर साहब म्यूनसिपालिटी कमिश्नर साहब से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जल्द से जल्द काम लगाकर इसका ख़त्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।